हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रॉफिट फ्रॉम इट टीम की तरफ से आपके लिए एचडीएफसी लाइफ का पूरा एनालिसिस लेके आए हैं। एचडीएफसी लाइफ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और अभी हम एचडीएफसी लाइफ के बारे में एक बात करें उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि भारत का सबसे ज्यादा वेटिंग वाला आईपीओ कौन सा है अभी? लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। अब चैट बॉक्स में नाम लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। यस, आपने देखा कि सबसे ज्यादा वेटिंग में जो आईपी है वो एलआईसी है। और एलआईसी इतना सबसे ज्यादा वेटिंग में क्यों है, तो उसका आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा कि जैसे जितना भी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में है उसमें से तकरीबन 66% हिस्सा केवल और केवल एक एलआईसी लाइफ इंडिया कॉर्पोरेशन का है। उसके साथ साथ बाकी सारी कंपनियां मिला के केवल 34% उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ से आपको पता चला कि एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी क्यों है। और 24 कंपनी है इस लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। और उसके साथ साथ अभी देखिए तो लास्ट जो बजट हुआ था उसमें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी कुछ लिमिट होती है हर सेक्टर के लिए। वहां पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको 49% पे कैप थी, उसको बढ़ा के 74% कर दिया। मतलब वहां पर भी मिनिस्ट्री को लग रहा है कि भाई यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकता है फॉरेन की तरफ से। और अगर देखा जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 3 से 5 सालों में इंडस्ट्री 40-50% से ग्रो कर सकती है। और एक दूसरा रीजन भी है कि धीरे धीरे पेनेट्रेशन इंडिया में बढ़ा है। पेनेट्रेशन का मतलब क्या, कि कितने परसेंट लोग लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो वर्ल्ड में, मतलब मैं डेवलप कंट्री की बात नहीं कर रहा, बट ओवरऑल एवरेज वर्ल्ड में जो है वो 3.5% है, जिसके कंपेरिजन में इंडिया 2.8% है। और यही अगर आप परसेंटेज देखोगे तो डेवलप कंट्रीज जैसे चाइना, अमेरिका, यूके वगैरह हो गई, उसमें ज्यादा से 5, 7, 8% तक ज्यादा पेनेट्रेशन हो चुका है। तो मतलब अभी इंडिया में ग्रो करना बाकी है। और दूसरा फैक्टर ये है कि यहाँ पर पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से 15-20% से ग्रो करने की उम्मीद है। उस पूरे सेक्टर की सर बात करें तो यहाँ पर सेक्टर में 4 लिस्टेड कंपनियां हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 24 कंपनियां टोटल हमने देखी इस सेक्टर में, बट केवल 4 कंपनी है जिसमें अभी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो चुकी है। उसमें से एक एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है, आईसीआईसीआई रूली है और एमएफएसएल है। यहाँ पर एच डी एफ सी लाइफ में जो मार्केट कैप मिला हुआ है वो सबसे ज्यादा 36% मिल रहा है। दूसरे नंबर पे एसबीआई है और दो ही मिलके 70% के आसपास मार्केट कैप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो 1,25,000 करोड़ का सेल्स कर रहे हैं हर साल, जिसमें से भी मेजर पोर्शन 70% पोर्शन एच डी एफ सी लाइफ और एस बी आई लाइफ मिला के ले जाता है। एस बी आई लाइफ का 40% और एच डी एफ सी लाइफ का तकरीबन 30%। और यही हाल आपको प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। जो इंडस्ट्री पूरा मिलकर 4 कंपनी मिलकर 4,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, जिसमें से 35% के आसपास एचडीएफसी लाइफ, 35 एसबीआई लाइफ। मतलब क्या हो गया, सेक्टर में 4 कंपनी है, उसमें से 2 कंपनी 70% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 70% सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 70% प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी उसको क्वालिटी में देखते हैं कि क्वालिटी क्या है दोनों की। तो जैसे आगे बढ़े तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एच डी एफ सी लाइफ इज थोड़ा बेटर है कंपेयर टू एस बी आई लाइफ। 3.5% के प्रॉफिट मार्जिन है, जबकि एस बी आई लाइफ के तकरीबन 3% है और आईसीआईसीआई के 2.7% है। आरओई की बात करें कितना इन्वेस्टरों को कमा के दिया है, एस बी आई तो 1.46 टाइम्स प्रॉफिट करके देती है अपने सबसे पुराने इन्वेस्टरों को। और आरओई के मामले एच डी एफ सी लाइफ 0.67 है और आईसीआईसीआई प्रोबेबली भी 0.67 पे है। ग्रोथ की बात करें, ये सेक्टर में ग्रोथ कैसा आया है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पिछले 10 सालों से एच डी एफ सी लाइफ ने अपना धंधा 17% से बढ़ाया है, जबकि एस बी आई लाइफ ने 15% से बढ़ाया है। और यहाँ पर ये दोनों कंपनियों का इंपोर्टेंस इसलिए क्योंकि आईसीआईसीआई प्रोबेबली अपना धंधा केवल 6% से ही बढ़ा पाई है, जबकि भारत 8% से ग्रो कर रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रोबेबली ने अपना धंधा भारत के कंपेरिजन में कम बढ़ा, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बाकी के 2 कंपनियों का धंधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया है, भारत से दुगनी तेजी से ग्रो किया है। और यहाँ पर भी एच डी एफ सी लाइफ नंबर 1 है क्योंकि एस बी आई लाइफ से भी 2% ज्यादा तेजी से वो आगे बढ़ी है। अब केवल एच डी एफ सी लाइफ का बिहेवियर एनालिसिस करें तो कंपनी 15 साल पहले कहाँ थी और आज कहाँ पर है, तो आपको देखने को मिलेगा 15 साल पहले 2006 में वो 1570 करोड़ का धंधा करती थी
तो धंधा 24 CAGR से बढ़ा के 25 गुना कर दिया है और अभी तकरीबन 40,000 करोड़ के आंकड़े को छूने वाली है। प्रॉफिट में भी सेम हाल है। 13 साल के प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2008 में उसका प्रॉफिट तकरीबन 70 करोड़ था और अभी 20 गुना बढ़ा दिया 25% CAGR से, अभी 1400 करोड़ को टच करने वाली है। और रिजर्व की बात करें तो 6 साल की, तो यहाँ पर 550 करोड़ का रिजर्व 2015 में था, जो बढ़ के 6,500 करोड़ पहुंच गया है। और यहाँ पर आपको एक बात देखने को मिलेगी, इसी दौरान इनका IPO भी आया था और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि IPO के जो पैसे है वो रिजर्व में नहीं आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि क्या है, स्टेडी ग्रोथ है। एक साथ ऐसा नहीं कि एक साल में बहुत ज्यादा IPO के पैसे आए उससे उसका रिजर्व बढ़ गया। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो HDFC जो उसकी पेरेंट कंपनी है उसने पैसे रेस किए थे, उसके पैसे जो मिले वो HDFC को गए, HDFC लाइफ को नहीं गए। उसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिला कि HDFC लाइफ कंपनी स्टेडीली ग्रोथ कर रही है, उसके रिजर्व बढ़ाने में उनके IPO का कोई रोल नहीं। अब करंट ट्रेंड की बात करते हैं कि पिछले 1 साल से 1.5 साल से इस कंपनी में क्या चल रहा है, कैसा परफॉर्म किया जब से कोरोना आया है। तो जब हमने 9 मंथ के रिजल्ट डिक्लेयर किए थे फरवरी के आसपास, तब हमने बताया था कि 16% से कंपनी उस साल के धंधे बढ़े थे और साल एंड होते होते 80% पे आ गए थे। और जैसे कि ये नया ईयर शुरू हुआ 2021-22 अप्रैल के से, तो वहां पर कोरोना का सेकंड वेव आ गया था और अचानक से लाइफ थ्रेट बढ़ गए थे। तो इस इंडस्ट्री को थोड़ा पुश मिला और फर्स्ट क्वार्टर में 31% से उसका धंधा ग्रो किया और हाफ ईयर आते आते अभी ये 20% से ग्रोइंग पे है। और हम ये उम्मीद करें, थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं कि भाई 20% 30% नहीं, बट ये साल खत्म होते होते अपना धंधा 15% से तो बढ़ाएगी। और जब प्रॉफिट की बात की थी तो हमने देखा था कि 2021 तक उसका प्रॉफिट 5% से ग्रो किया था। बट यहाँ पर फिर देखने को मिला कि जैसे ही मैंने पहला जो प्रेजेंटेशन दिया था ICICI का, उसमें बताया था कि भाई इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जिसकी कोरोना की वजह से धंधा बढ़ा है, प्रॉफिट डाउन हुए। वहां पर भी हमने देखा था कि भाई Q1 में सडनली 60% का ड्रॉप आया था प्रॉफिट में, और यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में 40% का ड्रॉप आया है और हाफ ईयर आता है ये ड्रॉप कम होकर 30% पे पहुंच गया है। और यहाँ पर भी हम लोग कंजर्वेटिव ही मानेंगे कि भाई ये साल धंधा इसके साथ बढ़ेगा बट प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। 2022 खत्म होते होते इसका प्रॉफिट बढ़ने वाला नहीं है, बट पिछले ईयर के मुकाबले 15% डाउन रहने की उम्मीद है। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो हम आगे देखेंगे। अब फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन रखे इस कंपनी से, तो जैसे कि मैंने बताया कि 40,000 के आंकड़े को ये पार कर जाएगी, तो यही साल खत्म होते होते 2022 में उसके इनकम में 45,000 करोड़ को भी पार कर सकती है और 2025 तक 80,000 करोड़ और 2030 तक 2 लाख करोड़ के धंधे को ये एक्वायर कर सकती है। बट यहाँ पर लोगों को लगेगा कि 2 लाख करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना कोई कंपनी अभी जो 40,000 करोड़ कर रही है वो धंधा कैसे करेगी। तो ये बता दूं कि भाई जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, चाइना, अमेरिका हो गई, उनकी जो बड़ी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां वो 2 लाख करोड़ का धंधा आज कर रही है और हम ये एक्सपेक्ट करें कि 2030 तक भारत की कंपनी वहां तक पहुंचेगी। तो ये हमारी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं कि कोई पूरा कोई भी यहाँ पर डेटा डाल के रख दिया है और कोई भी ऐसे ही विदाउट डेटा के बेस पे हम इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और प्रॉफिट की बात करें तो जो अभी प्रॉफिट है वो 1225 करोड़ 2022 में उम्मीद है और यही बढ़ के 2025 तक 3,000 करोड़ और 2030 तक 7,000 करोड़ को छूने की उम्मीद है। यही बात हमें EPS में देखने को मिलेगी कि EPS अभी 5.8 है 2022 का और ये ग्रो करके 2025 तक 13 रुपए पर शेयर और 2030 तक 33 रुपए पर शेयर जा सकता है। और फेयर वैल्यू की बात करें तो 2022 में उसकी फेयर वैल्यू 400 रुपए के आसपास है और जो 2025 तक बढ़ के 900 के पार पहुंच जाएगी और 2030 तक 2300 के पार पहुंच जाएगी। यहाँ पर एक बात आपको देखने को मिलेगी कि शेयर अभी भी 650-700 की लिमिट के ऊपर ट्रेड कर रहा है और उसकी फेयर वैल्यू 400 है। मतलब एक ऐसा सेक्टर है कि जो इतना स्ट्रेस होते हुए इस सेक्टर में कि अभी धंधे बढ़ रहे हैं बट प्रॉफिट डाउन है और थोड़ी अनसर्टेनिटी की वजह से, कोरोना की वजह से प्रॉफिट म्यूटेड भी रह सकते हैं ग्रोथ में अगले एक आधा 2 साल तक। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है तो भी ये फेयर वैल्यू पे नहीं ट्रेड करा, फेयर वैल्यू से तो भी 1.5 गुना 2 गुना के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यही इस सेक्टर की खासियत है कि इन्वेस्टर इस सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। और अगर हम इसके
एनालिसिस की बात करें, चार्ट एनालिसिस की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 6-8 मंथ से ये स्टॉक्स एक रेंज में चल रहा है और वही रेंज को ब्रेक करके उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे छू गया है। और यहाँ पर भी अभी भी ये स्टॉक कंसोलिडेटेड जोन में है, तो एसआईपी वाले लोग यहाँ पर एसआईपी कर सकते हैं। और जो इस स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं वो 550 से 650 की रेंज में लमसम भी ले सकते हैं। इसका ये साल का टारगेट 850 है और अगले नियर 2-3 साल का टारगेट 1650 के आसपास है। और एक बहुत अच्छे सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है, वेल्थ क्रिएटर है, इसको आप पोर्टफोलियो में 2% एक्वायर कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली ऐसा स्टॉक्स है कि जिसको आप ले सकते हो। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी डिस्कशन हुई है, जो भी डेटा आपको बताया गया है, वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में लेने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह लें, फाइनेंशियल एडवाइजर से। और ये कोई हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू ऑल, थैंक यू प्रॉफिट फ्रॉम इट टीम।